परम गुरु से लेकर वर्तमान गुरु तक गुरुओं की परंपरा में हुए अनेकानेक आचार्य, उपाध्याय एवं साधु भगवंतों के चरणों में कोटिशा नमन। आदरणीय मुनि भगवंत, आदरणीय साध्वी जी महाराज साहब, धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, आज का यह अवसर गुरु पद के महत्व को लेकर के है। गुरुओं की श्रृंखला में अनेकानेक गुरु हुए हैं। इन गुरुओं ने न केवल स्वयं का कल्याण किया बल्कि अनेकों का कल्याण किया, और इसीलिए इनका महत्व होता है जीवन में। कहते भी हैं जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। वर्तमान में विडंबना यह रहती है कि कभी कभी किसी किसी को गुरु सहज मिल जाते हैं, लेकिन उसका महत्व समझ में नहीं आता। तो गुरु का महत्व समझ में आ सके, इसी साल भर में कुछ 2, 4, 5 ऐसे अवसर भी आते हैं, तिथियां भी आती हैं जो हमारे मन को उत्साहित करती है, जो हमारे मन को मजबूर करती है कि हम झांकें अपने भीतर में और हम देखें महत्व गुरु का, और समझ सके तो समझें और समर्पित हो जाएं उनके प्रति। तो उसी लक्ष्य से आज का गुरु पूर्णिमा का यह अवसर है। ऐसे हम गुरु को देखते हैं, जिन शासन में किसी व्यक्ति का कोई व्यक्ति विशेष गुरु नहीं होता जब तक वो श्रावक अवस्था में रहता है, उसके लिए जिन शासन के हर पथिक यानी हर गुरु महाराज ही गुरु होते हैं। लेकिन फिर भी अनेक गुरु पाकर के भी कभी कभी हम गुरु को पहचान नहीं पाते। इसलिए गुरु पूर्णिमा का यह अवसर हमें 2 बातें कह रहा है। पहली बात तो यह कि गुरु पूर्णिमा यानी गुरु में 2 चीजें देखो। एक, गुरु में पूर्णता का आभास करो, और दूसरे गुरु में मां का आभास करो। जब हम पूर्णता की बात करते हैं तो पूर्ण इस संसार में कौन है? तो सिर्फ भगवान। तो गुरु में किसको देखो? तो गुरु में भगवान को देखो। पर भगवान कभी बहुत दूर दिखे तो फिर किसको देखो? तो मां को देखो, जो सबसे निकटतम होती है। लेकिन मां और पूर्ण भगवान में कोई अंतर नहीं, क्योंकि दोनों बिना स्वार्थ के दूसरों का कल्याण करने में लगे रहते हैं। मां की ममता और परम गुरु की समता, मतलब भगवान की समता, ये दोनों समता और ममता भी बालक का कभी अहित नहीं करते। इसलिए गुरु में हम कुछ कमी न देखें, उसके लिए हम गुरु पूर्णिमा का यह अवसर मना रहे हैं। पर गुरु में भगवान को देखना यह भी एक कला है। गुरु में भगवान कब दिख सकते हैं? शबरी के बेर में सिर्फ मिठास ही दिखे, झूठन ना दिखे, ये कब हो सकता है? जब वो दृष्टि सही होगी। वो राम की दृष्टि और लक्ष्मण की दृष्टि में थोड़ा सा अंतर था बस। हालांकि दोनों महापुरुष थे। हमारी स्थिति तो और नीचे है, रसातल की ओर। लेकिन फील करना है हमारे को कि यदि शबरी के बेर में भगवान को सिर्फ मिठास दिखती है और सुदामा के आगमन में सिर्फ कृष्ण को आतिथ्य दिखता है, और चंदन बाला के सामने जब भगवान महावीर आए तो उनके उड़द के बाकुले में मानो परमात्मा को परमान्न दिख रहा था। तो ऐसा दृश्य हमारे जीवन में भी तब आ सकता है यदि हम सिर्फ गुरु में क्या देखें? तो सिर्फ भगवान देखें। गुरु में भगवान देखना ये झूठ नहीं है, ये झूठ नहीं है, क्योंकि अपेक्षाओं से देखा जाता है तो परमात्मा में जैसे भगवत्ता दिखती है, ऐसे गुरु में भगवत्ता यानी भगवान पद दिख सकता है, ऐसा जिन शासन कहता है। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अपने अहंकार की दृष्टि को हटा करके गुरु के दाग देखने की बजाय गुरु के बेदाग रूप को देखना पड़ता है। जो परछाई होती है ना, वो व्यक्ति के साथ चलती है तो कभी ये नहीं देखती कि ये मोटा है कि पतला है, लंबा है कि ठिंगना है, या पुरुष है कि स्त्री है। वो परछाई उसका साथ पकड़ लेती है और उसके साथ चलती है। बस सच्चा शिष्य कौन होता है? जो गुरु के साथ हो लेता है। और गुरु के साथ ऐसा होता है कि गुरु जहां भी हो वो साथ में रहता है। ऐसा बनाने के लिए ये गुरु पूर्णिमा आई है। वास्तव में गुरु पूर्णिमा गुरु के लिए नहीं आती, गुरु पूर्णिमा शिष्य के लिए आती है। और सिर्फ गुरु पूर्णिमा नहीं मनाई जाती, बल्कि वास्तव में शिष्य पूर्णिमा मनाना होती है हमको, कि हमारे भीतर का शिष्यत्व ऐसा जाग जाए कि हम गुरु के प्रति समर्पित हो जाएं, और इस मान
को, जो बाधक है, सबसे बड़ा बाधक है, उस मान को निकाल फेंकें। जैसे देवचंद जी महाराज साहब कहते हैं कि तार हो तार प्रभु मुझ सेवक भणी, जगत मां एटलु सुयश लीजे। और आगे कहते हैं दास अवगुण भरियो जानी पोता तणो, मतलब मैं तो अवगुणों का भंडार हूं, लेकिन आज मैं मान के चोले को फेंक करके आया हूं, तो हे दया निधि दीन पर दया कीजिए। मतलब ऐसी अंदर में समर्पण भावना आ जाए कि गुरु के प्रति हम समर्पित हो जाएं। मुझे योग से दीक्षा के बाद गुरु नहीं मिले, बल्कि दीक्षा के पहले गुरु मिल गए। तो मैंने गुरु के दो रूप भी देखे। एक गुरु का वह रूप देखा जो उनके संसार में जीने की कला थी, और गुरु का वह रूप भी देखा कि संयम पथ पर जीने की कला थी। दोनों कलाओं में मैंने देखा कि गुरु में कुछ विशेषताएं ऐसी होती है जो हजारों की भीड़ में नहीं हो पाती, और वो चीज को समझना इतना आसान नहीं होता। शिष्य सालों साल रह जाए, 20 साल रह जाए, लेकिन उसके बावजूद भी वो गुरु के उस स्वरूप को नहीं समझ पाता। तो इसीलिए वो शिष्य जो है वो वास्तव में गुरु को मान करके भी गुरु की मान नहीं पाता। ये बहुत कहें कि पहेली है गुरु को समझना, तो अतिशयोक्ति नहीं है। पर जब देखा महाराज साहब के दो रूपों को, तो महाराज साहब का एक रूप मुझे वो दिखाई दिया कि जैसे आदिनाथ भगवान का अपन सुनते हैं कि उनको जीवन के प्रारंभ से संघर्ष करना पड़ा, और वो संघर्ष करते गए और मार्ग की स्थापना करते चले गए। जिसने जो आया संकट बताया, उसने उसको मार्गदर्शन, उन्होंने उनको मार्गदर्शन दिया। ऐसे कुछ महाराज साहब की शुरुआत हुई। क्योंकि जब महाराज साहब दीक्षा लिए, तो जिस दिन दीक्षा लिए, ऐसे हमारे हृदय में जिनका पूर्ण स्थान है वो आप सबको मालूम है, और उनकी पूरी कृपा हम पर है। लेकिन उसके बावजूद भी जीवन में बहुत सारे फैसले, बहुत सारे निर्णय, बहुत सारे समस्याओं में समाधान निकालने का बेड़ा तो महाराज साहब पर ही आया। और महाराज साहब उस समय देखा जाए तो एक तरह से, एक अपेक्षा देखा जाए तो ऐसे तो पूरा संघ था माँ बाप के रूप में, लेकिन फिर भी कई मामलों में हम नए थे और महाराज साहब का पूर्ण सहयोग था। फिर भी कई फैसले हमको लेना पड़ते थे, और लिए महाराज साहब ने बखूबी लिए, और उन फैसलों में अपने अध्यात्म को जोड़ते चले गए। इसलिए कुछ हद तक बचते बचते अपना रास्ता निकालते गए। ये सीन यहां दिखा मुझे, और यही सीन जो मैंने सुना कि इनके जन्म के समय भी हुआ, कि जब जन्म हुआ तो इनका कुछ इस प्रकार से परिवर्तन आया कि जिस माँ की कोख से जन्म हुआ उनके पास अधिक समय नहीं रह पाए, किसी और के यहाँ आ गए। और जब वहां आए तो वहां पर भी इनके ऊपर पूरा दारोमदार आया, लेकिन इन्होंने अपना मार्ग निकाला। मेरा इनको बताने का कोई नजरिया नहीं है, लेकिन मेरा आपको इतना समझाने का रूप मतलब चाहता हूं मैं कि आप समझ सके तो समझे कि एक व्यक्ति गुरु कैसे बनता है। क्योंकि गुरु कहलाना बड़ा आसान है। आज के युग में कई लोग अपने आप को गुरु ही मानते हैं। बॉम्बे में जाएंगे तो वहां बहुत सारे गुरु लोग मिल जाएंगे, लेकिन वास्तव में गुरु बनना इतना आसान नहीं होता। बहुत सारी समस्याओं में, बहुत सारे संकटों में पार पाना पड़ता है। पर गुरु की एक बात मैंने देखी कि गुरु की अप्रोच में दम होता है। गुरु के पास पुण्य का बल हो या ना हो, और गुरु के पास परिचय और पैसे का बल हो या ना हो, लेकिन गुरु के पास एक अंदर प्रतिभा का बल ऐसा होता है जिसके कारण से वो बहुत सारी समस्याओं में सहज समाधान निकालते हैं। कल की बात थी कि जब महाराज साहब ने देखा कि ये इस प्रकार का सीन है कि शायद लोगों को तकलीफ पड़ेगी, तो महाराज साहब का माइंड कहाँ चला होगा पता नहीं, लेकिन महाराज साहब ने 12 बजे कहा कुछ अनूप चंद जी साहब को और कुछ को बुला करके कि इसको खुलवा दें, इसको खुलवा दें जो पीछे की जाली है। तो आप सुनेंगे कभी भी तो पहले इंस्टेंस में आपको एकदम से लगेगा अरे ये क्या हो रहा है। बस ये क्या हो रहा है जिसका लगे समझ जाओ वो कौन है अपना। क्योंकि बाद में जो बात समझ में आए और पहले समझ में नहीं आए वो काम कौन कर सकता है, वो गुरु ही कर सकता है। और आज व्यवस्थित व्यवस्था हो पाई, शायद नहीं होती तो थोड़ी दिक्कतें आ जाती, पर पहली बार में ऐसा ही लगता है हमेशा कि अरे ऐसा कैसे। बीजेपी का निर्माण हो रहा था, उस समय अचानक गोंदिया में आर्किटेक्ट महोदय का आना हुआ और थोड़े से वो निराश थे। निराश यूं थे कि जब ड्राइंग बनाई तो ड्राइंग में साध्वी उपासय साधु उपासय में कुछ इस प्रकार का कुछ गड़बड़ हो गई कि वो सही नहीं बन पाई। लेकिन कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया और थोड़ा कंस्ट्रक्शन होने के बाद पता पड़ा अरे ड्राइंग में गड़बड़ रह गई। तो मुश्किल से 3 मिनट लगे होंगे
और 3 मिनट में हमारा सामने का नहीं, इसका ऐसा 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 कर दिया जाए और ये हो जाएगा, कोई घबराने वाली बात नहीं। तो मुझे लगा कि गुरु के पास कभी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं रहती। गुरु के पास सिचुएशंस जो आती है वो कॉम्प्लेक्स आती है, लेकिन गुरु के सॉल्यूशंस हमेशा सिंपल रहते हैं। भगवान महावीर को भी देखें अपन, तो भगवान महावीर ने एक ऐसी जीवन शैली दी कि जिसमें ना आप किसी को सताओ और कोई आपको सताए तो आप दुखी मत हो। कितना सिंपल लाइफ को कर दिया। आज पर्यावरण को संभालने वाले, पर्यावरण को सुरक्षा करने वाले बहुत से लोग कई गोष्ठियां करते हैं, कई नारे लगाते हैं, कई प्रकार के स्लोगन्स लगते हैं, कई प्रकार की ऐसी व्यवस्थाएं होती है। पर अणुव्रतों की व्यवस्था कितनी सुंदर व्यवस्था है कि आप अपनी आवश्यकताओं को सीमित कर लो, विश्व शांति अपने आप हो जाएगी। ये भगवान महावीर के फॉर्मूले, ये भगवान महावीर के सूत्र हैं। तो ऐसे ही सूत्र मैंने बचपन से देखे और आज तक देख रहा हूं। लेकिन फिर भी दो तरह के गुरु होते हैं, एक सिर्फ गुरु होते हैं और एक सदगुरु होते हैं। दोनों में क्या अंतर होता है? एक गुरु होते हैं, एक सदगुरु होते हैं। लौकिक गुरु को हम गुरु बोलते हैं, जो हमारे को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, सोशल स्टडीज पढ़ाते हैं। उनका भी उपकार कम नहीं होता हमारे जीवन में, क्योंकि वास्तव में गुरु तो हमको इसलिए मिलते हैं कि हमारा मान गल जाए। तो वो मिलते हैं तो हमारे को उनके प्रति नतमस्तक होना ही होता है। लेकिन फिर भी गुरु से बढ़कर के कौन होते हैं? तो गुरु से बढ़कर के सदगुरु होते हैं। ये सदगुरु शब्द क्यों आता है? तो इसलिए आता है क्योंकि सत मतलब आत्मा। तो जो आत्मा के गुरु हैं, जो आत्मा के एक्सपर्ट हैं, उनका नाम होता है सदगुरु। तो महाराज साहब में मुझे दूसरी तस्वीर फिर दिखाई दी कि जब तक इनके पास लौकिक मार्ग था, तब तक ये लौकिक मार्ग के एक्सपर्ट थे और उसमें इनकी हुनर, इनकी प्रतिभा दिखती थी। एक बार एक व्यक्ति इनको फॉरेन में भी ले गए, सिर्फ किस लिए? कंसल्टेंसी के लिए। और क्या कंसल्टेंसी थी कि बस एक इंडस्ट्री को शिफ्ट करना था, बस उस इंडस्ट्री को शिफ्ट करना था। वहां के एक्सपर्ट को बुलाना नहीं पड़े, इसलिए यहाँ के एक्सपर्ट को ले जाओ, तो फिर साल, 2 साल, 3 साल तक जब तक इंडस्ट्री बनेगी तब तक इनकी मदद मिलती रहेगी। ये उधर भी एक्सपर्ट थे, लेकिन फिर बाद में जब बड़े महाराज साहब के पास से जो मार्ग मिला, वो मार्ग कौन सा मार्ग था? तो महाराज साहब भी उस समय अपने शिखर पर थे। जैसे आज अपने शिखर के शिला को रखा ना, उसी प्रकार से महाराज साहब का अध्यात्म भी उस समय शिखर पर था। और महाराज साहब उस समय जब ध्यान की मुद्रा में महाराज साहब को देखते हैं, मतलब मणिप्रभु जी महाराज साहब को, तो उसमें दृश्य दिखता है तो ऐसा लगता है कि अपन भी ध्यान में बैठ जाओ। तो उस दृश्य को दिखाने वाले नहीं, बल्कि उस दृश्य को बनाने वाले जो महाराज साहब थे, उनका सानिध्य मिला। और जब सानिध्य मिला तो महाराज साहब को चंद मिनट नहीं लगे अपने पुराने मार्ग को परिवर्तित करके नए मार्ग को अपनाने में। महाराज साहब ने आज कहा आप लोगों को कि कोई व्यास ना करे, कोई एकाश ना करे, या कोई नौकारसी करे, कोई रात्रि भोजन त्याग करे। वास्तव में इसलिए कहा क्योंकि करुणा आती है महाराज साहब को। क्यों? क्योंकि ये बच्चे जो है ये आत्म मार्ग तो समझ नहीं सकते, आत्म तत्व तो समझ नहीं सकते, ऐसा लगता है। और इसलिए क्या करो, चलो इनको छोटे छोटे नियम तो दो, कम से कम ये जुड़े तो रहेंगे धर्म से। लेकिन वास्तव में यदि सदगुरु से सन्मार्ग पाना है तो सन्मार्ग कहां से शुरू होता है? कि जब वास्तव में आत्मा को आत्मा की ललक लग जाती है। और सदगुरु का सच्चा शिष्य बनना उसी को कहते हैं कि जिसका झुकाव आत्मा की ओर हो जाए। तो महाराज साहब से महाराज साहब को आत्म तत्व मिला, और जब आत्म तत्व मिला तो महाराज साहब को चंद मिनट नहीं लगे अपने जीवन के पुराने सब डिसीजंस चेंज करने में। और 20 साल का लंबा सफर जब मैंने देखा, करीब से भी देखा, तो मुझे लगा कई बार कुछ ऑफर्स आए। जैसे आप लोग कभी कभी अच्छे मौके की दुकान और अच्छे मौके की इंडस्ट्री को चूकते नहीं है, तो महाराज साहब को भी कई ऐसे ऑफर्स आए। लेकिन महाराज साहब ने हमेशा एक ही चीज को सामने रखा कि ये मेरा मार्ग नहीं है। मुझे जीना पड़ रहा है गृहस्थ जीवन के कीचड़ में, लेकिन ये मेरा मार्ग नहीं है, तो मैं इससे निकलूंगा। और निकलना है तो मुझे फंसना नहीं है। अब आगे जितना फंस चुका हूं उतना फंस चुका हूं, आगे नहीं फंसना है। और इसी कहे मंत्र को ध्यान में रखते हुए महाराज साहब का कारवा चलता गया। और चलते चलते फिर एक चमत्कार हुआ कि महाराज साहब की कृपा हुई। और न मालूम भविष्य में कितने विरोध आते, शायद महाराज साहब मणिप्रभु जी महाराज को भी पता नहीं होगा, लेकिन उन सब विरोधों की परवाह करे बगैर उन्होंने 2 जीवों पर करुणा की, और इतनी जबरदस्त करुणा की कि ये चोला बदल गया। आपकी योग्यता से बदला महाराज? योग्यता तो कुछ भी नहीं है, और विचक्षण गुरु की कृपा से। और जब इनकी करुणा बरसी और ये जीवन मिला, तब शायद पता भी नहीं था मेरे ऐसे जीव को तो कि साधु जीवन में करना भी क्या होता है। योग्यता यदि होती तो मैं अपने आप को देख तो पाता मुझे करना क्या है, लेकिन मेरे पास बहुत कम ज्ञान था और बहुत कम समझ थी। पर इसके बावजूद एक गुरु मिल जाते हैं तो जीवन में बहुत कुछ चमत्कार हो जाता है। और जैसा महाराज साहब ने कहा कि ये एक परंपरा है गुरुओं की, जो जैसे अपन कहते हैं दीपक में पूरी ताकत होती है
उसके पास घी भी होता है, बाती भी होती है, रुई भी होती है और आसपास हवा भी होती है जो उसको प्रज्वलित कर सके, लेकिन उसको किसकी आवश्यकता होती है? तो एक और दीपक की आवश्यकता होती है। वो दीपक उसको जलाने के बाद कभी कभी तो चंद सेकंड में बुझ भी जाता है, वो माचिस की तीली के समान, लेकिन उसका बहुत बड़ा उपकार उस नए दिए पर रह जाता है जिसको उसने जला दिया। तो ये विचक्षण श्री महाराज साहब से ये दीपक जो जला मणिप्रभा श्री महाराज साहब के रूप में, और उनसे ये दीपक जला, इस प्रकार से दीपक की परंपरा हमको मिल रही है। अब हमारा काम दीपक जला ही, पर जब तक ना जले तब तक जो जले हुए दीपक हैं कम से कम उनसे हम प्रकाश ले सकें और हम तत्व को समझ सकें, और तत्व को समझ करके हम इतने लायक हो सकें कि हम अपने आत्म तत्व को प्रज्वलित कर सकें, मतलब हम स्वयं दीपक बन सकें। तो ऐसे प्रयास करने के लिए आज का हमको दिन मिला है। आज उन सब गुरुदेवों को, ये तो कुछ अपने साक्षात गुरुदेव हुए, पर जो अप्रत्यक्ष रूप से जो गुरुदेव हमारे सामने हुए, चाहे वो दिनेश्वर सूरी हो, और चाहे वो दादा गुरुदेव हो, और चाहे वो समय सुंदर जी महाराज साहब हो, और चाहे वो देवचंद जी महाराज साहब हो, और इसके पूर्व के भी अनेकों हो जिनका नाम भी अज्ञात हो, इन सब गुरुओं को आज नमन करें और एक ही भावना भाएं कि आप सब ने जिस आत्म तत्व को दिखाया और जिसको जाने बगैर सब कुछ जाना ही बेकार है, ऐसे आत्म तत्व को हम जरूर जानने का प्रयास करेंगे, और हम भी अपने आत्म तत्व को निर्मल करके आत्म कल्याण करके इस जीवन का पूरा सदुपयोग करेंगे। ऐसी भावना आप हम सब करें।